प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा थोड़ा साइड में कह रहे हैं, सर इधर भी। मैं इधर आ रहा हूँ, उनकी भी तो सोचो, वहीं आ रहा हूँ। वो कह रहे ऊपर आ जा, अभी रहने दे नीचे। 3-3 बच्चे ऊपर नहीं जाना अभी। ठीक ठीक। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप एक बार जहां पर भी अपनी जगह पर है, एक बार बस बैठ जाइए ताकि बात कर सके, क्योंकि ये पूरे टीचर्स आपसे मिलने आए हैं, आपसे नई चीजें सीखने आए हैं। हम अपनी कमियां जानना है, हमें जो कुछ आता है वो आपको बताना है। इधर वाले बच्चे भी अगर हो सके तो बैठ जाएंगे बच्चे, ताकि फिर हम अच्छे से बात कर पाए। अब आप भी बैठ जाओ मेरे बच्चे। देखो आपने आप बैठ गए। अच्छा, एक चीज तो विश्वास करिए कि मेरी आज की फ्लाइट नहीं है, रात तक यही हूं, है ना? तो एक एक के साथ बैठ के बात करके तब जाऊंगा, लेकिन अभी आप बैठ जाइए, अभी आप बैठ जाइए। हाँ, मैं आपसे बात करूं, अभी आप बैठिए, प्लीज बैठिए, क्योंकि आप सुबह से खड़े हुए, बहुत सारे बच्चे 7:30 बजे के आए हुए, कुछ उससे पहले भी आए होंगे। 6 बजे, 6 बजे और आप 6 बजे बहुत सारे बच्चे, इसीलिए मैंने भी खाना नहीं खाया। मैंने कहा जैसे बच्चे वैसे हम उसके बाद ही खाएंगे। तो अभी आप बैठिए, फिर बात करते हैं तरीके से आपसे, ताकि आपका आना आज सफल हो। देखिए, एक चीज है जो बहुत कीमती है और उसे हम कहते हैं सही गाइडेंस। अगर वो सही गाइडेंस किसी भी रूप में कभी भी मिल जाए तो मेरे बच्चे उसकी कीमत बहुत बड़ी है। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पलों से अपनी बात शुरू करूंगा, लेकिन आप प्लीज एक बार बैठ जाइए, आप प्लीज बैठ जाए, मैं बात शुरू करता हूं। जी, आप प्लीज बैठिए, सारे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सब परेशान हैं, सुबह से बैठे हुए हैं, और मैं इस बात को समझ सकता हूं कि बहुत सारे बच्चों ने पानी भी नहीं पिया होगा, खाना नहीं खाया होगा, फिर भी आप हमारा इतना प्यार सम्मान हमारे लिए करते हैं, इसीलिए आप बैठे हुए। तो बस थोड़ा सा वक्त हमें दीजिए ताकि हम इस चीज को सुचारू रूप से चला पाए। बेटा इधर ही हो जाए, सामने से हटिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो व्यवस्था आज हुई है, आप जानते हैं इतने बड़े व्यवस्था करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और मैं तो खुद भुगतभोगी हूं। हमने एक इलाहाबाद में सेमिनार किया था, और इस सेमिनार के लिए भी मैंने बहुत YouTube पे या कहीं बहुत बड़े लेवल पे आके अलग से इवेंट बना के नहीं बोला, क्योंकि मेरे मन में एक बहुत बड़ा डर था कि हम मैनेज कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात जानकर कि आप बच्चे इतने शालीन हैं, आप इतने समझदार हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आने के बावजूद भी आप लोगों ने अपना धैर्य बनाया हुआ है, अपना मान सम्मान बनाया हुआ है, और अपने अध्यापकों का मान सम्मान बनाया है। मैंने इतने ईमानदार बाबू ये बिहार अभी प्यार से बोल रहे हैं, बाद में कट्टा भी लगाएंगे। मेरे बच्चे, अभी थोड़े दिन पहले हमने एक सेमिनार किया था देहरादून में। मुझे पूरे भारत में 2 जगह के बच्चे बहुत ईमानदार लगते हैं, एक बिहार और एक देहरादून। हमने वहां पे किताबें बांटनी शुरू की, क्योंकि छोटी संख्या में थी, छोटा शहर था, तो वो व्यवस्था हो पा रही थी। तो किताबें बांटनी शुरू की, तो बहुत अलग अलग सब्जेक्ट की किताबें थी। जब बच्चों को बांटने लगे तो मैंने ये देखा कि इतने ईमानदार बच्चे थे कि जो सब्जेक्ट के नहीं थे, जैसे बहुत सारे बच्चे आप में से रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे SSC GD की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे CGL की तैयारी कर रहे होंगे,
तो जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है, अगर मैं उसको एसएससी सीजीएल की बुक दूंगा तो उसके काम की नहीं होगी। तो जब हम बांटने लगे तो देहरादून में मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने वो किताब वापसी की कि नहीं सर हम इस चीज की तैयारी नहीं कर रहे। उस लेवल की ईमानदारी अगर मैंने कहीं दोबारा देखी तो आप लोगों को देखने देखी। और मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे शहरों के बच्चे आए हुए हैं, तो बड़ा मन मतलब गदगद हो रखा है। बहुत कुछ सोच के आया था बात करने का, लेकिन दिमाग से निकल चुका है, क्योंकि आप लोगों का ये उत्साह जो है ये बड़ा कमाल का है। लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहूंगा, ये वो धरती है जिसने सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस सेलेक्ट करके दी। ये वो धरती है जिसने सच मायने में नारी का सम्मान करना सीखा है। तो ये धरती ऐसे कैसे हो सकती है कि हिमांशी मैम ने जब स्पीच किया तो आप बात कर रहे थे, ये वो लड़की है जो 20-22 साल की उम्र में पूरे भारत में जितने टीचर पढ़ते हैं, जितने टीचर पढ़ाते हैं सरकारी स्कूलों में, 99 नहीं 100% स्टूडेंट इन्हीं के पढ़ाए हुए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपसे छोटी उम्र की लड़की है, आपसे छोटी उम्र की लड़की है, क्या हमें नहीं लगता कि इस लड़की ने जो अचीव किया है, क्या हम उसके लिए खड़े होकर एक बार ताली नहीं बजानी चाहिए? एक 20-22 साल के बच्चे में कितनी समझ होती है? आप क्या उम्मीद करते हैं 20-22 साल के बच्चे से? ये 20-22 साल की बच्ची पूरे देश में टीचर्स बनाने के लिए फैक्ट्री है। 100% स्टूडेंट इसी लड़की से पढ़ के टीचर जॉब पाते हैं, सरकारी नौकरी। और आप जब ये स्पीच दे रही थी तो आप बात कर रहे थे, वहां थोड़ा दिल दुखता भी है, आप बुरा नहीं मानना, लेकिन आपको ये समझना होगा कि इनके संघर्ष को हमें मान सम्मान देना होगा। अगर आप जैसे ईमानदार बच्चे सही मेहनत को नहीं पहचानेंगे, सही मेहनत का मान नहीं बढ़ाएंगे तो मन दुखी होगा। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कैसे सम्मान करूं? मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं इनको सम्मान कर पाऊं। इन्होंने उम्र में इतना बड़ा सब कुछ हासिल किया है जो मैं इनकी डबल उम्र में भी हासिल नहीं कर पाया। तो अगर इसको सच मायने में किसी को सम्मान करना चाहिए तो मैं चाहूंगा एक ऐसा व्यक्ति ही इनको सम्मानित करे जिसने इनकी हम उम्र होकर और इनके बराबर मेहनत की है। बताओ कौन होगा वो? कौन होगा वो? कौन होगा वो? आओ सरकार। आप इसे सम्मानित करें। एक बार जोर से करें। बहुत अच्छी बातें सर ने कही, सर को धन्यवाद। बट जयदीप सर मेरे हम उम्र नहीं है, बुजुर्ग हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत मतलब स्पीचलेस हो गई मैं, मुझे समझ ही नहीं आया, मेरे पास शब्द नहीं है। और ये तो सर का बड़प्पन है कि सर इतना सम्मान देते हैं। और आप सभी का भी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलो आप ये बताओ कि माइंड फ्रेश हो गया तुम्हारा? अब शांति से बैठो, बढ़िया बात करेंगे। चलिए, मैं आज ये दावा करता हूं कि जब 1 घंटे बाद आप और हम यहाँ से हटेंगे तो आपके अंदर एक नई ताकत होगी, नई ऊर्जा होगी, ये मेरा दावा है। और आप अपने जीवन के किसी भी पड़ाव में होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उस पड़ाव से आपको आगे लेके जाऊं अगले 1 घंटे में। लेकिन इस व्यवस्था को हमें कुछ मान सम्मान भी करना होगा, हमें इस व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए कुछ प्रोसीजर निभाने होंगे। तो आप 2 मिनट शांति से बैठे फिर शुरू कर दें। सेम टू यू।
गगन सर को बार बार ना उठाओ, बड़ी मुश्किल से उठ पाते हैं। ऊपर तो आ जाइए। ये तो इज्जत है सर माथे। चलिए हाँ मैं तुम्हारे हाथों से पहना हूं। आप बैठो, प्लीज बैठो। सर गाना गाइए। अच्छा, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं? जी जी प्लीज प्लीज बैठो। मुझे अपने शब्द वापसी लेने पड़ेंगे। अच्छा बैठो बैठो बैठो। अच्छा बैठो बैठो। अच्छा हमें बोलने तो दो, तभी तो मजा आएगा। मैं उधर ही आके बोल लूंगा, बस रुको तो सर। अच्छा आप बिल्कुल बीच में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप सभी का ऑफिशियली स्वागत है सेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सारा आयोजन हो रहा है, जब हम और आप इकट्ठे हुए हैं, ये कैरियरवेल के बैनर के तले हो रहा है। कैरियरवेल एक ऐसा संस्थान बना आप लोगों के प्यार की वजह से, अपनी क्वालिटी की वजह से, बहुत सस्ती एजुकेशन की वजह से। लेकिन ये एक दिन में नहीं बना, इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सहा है, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ दिया है, तब ये संस्थान इतना बड़ा बन पाया कि आज हम आप लोगों से बात कर पा रहे हैं इस संस्थान के बैनर पर। मेरे प्यारे बच्चों, एक संस्थान था प्रूडेंस। यस सर। लगभग 2017 में। कितने बच्चे जानते हैं प्रूडेंस? यस सर। अच्छा पुराने भी आए, बहुत बढ़िया। उस प्रूडेंस संस्थान में 3 लोग पढ़ाते थे। मैं मैथ पढ़ाता था, जयदीप सर इंग्लिश पढ़ाते थे, अरुण सर रीजनिंग पढ़ाते थे। उस संस्थान के बैनर तले 165 सेंटर थे पूरे भारत में। 165 सेंटर थे। उन 165 सेंटर में करीबन 30 सेंटर तो बिहार में थे। हम तीनों की जोड़ी, कोई बिहार में ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जहां हमने जा जाके सेमिनार नहीं किए, बच्चों से मिले नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, 165 सेंटर ऑफलाइन में, जैसे ही ये तीनों ताकतें खड़ी होती थी, मुखर्जी नगर दिल्ली से क्लास लेते थे, 165 जगह पे लाइव क्लास चलती थी। एक साथ में 1.5 लाख बच्चे पढ़ाते थे हम ऑफलाइन में। ये संघर्ष बहुत दिनों का है और मैंने कहा कि 1 घंटा लूंगा, लेकिन इस 1 घंटे में आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, 1.5 लाख के आसपास बच्चे हम पढ़ाते थे एक समय पे वहां पे। कोविड आया, लोगों ने तब ऑनलाइन का सोचा। मैंने 2016 में ऑनलाइन कोचिंग के लिए कि एक वक्त आएगा जब 2019 के आसपास मुझे ऑनलाइन बच्चों को कोचिंग देनी होगी और इतनी दूर दूर तक बच्चे इतना महंगी फीस में नहीं पढ़ सकते। तो 2016 में एक छोटा सा प्रयास किया गया था और 2018 में वो प्रयास फला फूला और एक कैरियरवेल नाम का संस्थान बना। और मेरे बच्चे जो प्रूडेंस संस्थान था, उस संस्थान को बंद किया और मेरे बच्चे नया संस्थान बना कैरियरवेल, जिसमें 1.5 लाख नहीं, 1 करोड़ बच्चा हर वक्त पढ़ रहा होता है। और पीछे कुछ दिन पहले ही कैरियरवेल परिवार में कैरियरवेल ऐप पर 1 करोड़ डाउनलोड हुए और 1 करोड़ बच्चा हमसे पढ़ने लग रहा है, चाहे वो मैथ पढ़ रहा हो, रीजनिंग पढ़ रहा हो, टीचिंग पढ़ने लग रहा हो, साइंस पढ़ रहा हो, किसी भी रूप में पढ़ रहा है, लेकिन 1 करोड़ बच्चा कैरियरवेल ऐप से पढ़ने लग रहा है। लेकिन ये 1 करोड़ बच्चा लाना बड़ा काम नहीं था, बड़ा काम था वो 1.5 लाख बच्चा भारत में पढ़ाना। और उस 1.5 लाख को पढ़ाने में बहुत लोगों का योगदान था। राकेश यादव अपने आप में, राकेश यादव एक दिन में ब्रांड नहीं बना, उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने अपने सपने बुझने, तब जाके
मेरा नाम कुछ बन पाया। मेरे दोस्तों, जिस समय लोग YouTube के ऊपर पढ़ते भी नहीं थे, उस समय मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर थे YouTube पे। इनमें से बहुत सारे तो ऐसे टीचर हैं जिनकी उम्र बहुत कम है, 25-26 साल से भी छोटे हैं, जो उस समय पढ़ते थे। मैं उस समय 10 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठा था। परसेंटेज चैप्टर मैंने डाला था YouTube पे। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं। तो मेरे दोस्तों, आज हम उसी संघर्ष की कहानी के लिए आपसे बात करेंगे, उसी पे चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं आज इतना ऊपर जो उठा हूं, उसको उठाने में ना बहुत सारे लोगों ने दिन रात मेहनत की है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना घर परिवार सब चीजों से ध्यान हटाया और तब जाके राकेश यादव बिहार में राकेश यादव बन पाया। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे चाहूंगा एक बार आप जोरदार तालियों से स्वागत करिए पटेल जी का। ये वो आदमी था जिसने राकेश यादव को राकेश यादव बनाने में लगभग 30% का योगदान दिया। क्योंकि मैं जो भी हूं उसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन बिहार के घर घर तक मुझे पहुंचाने में किसी आदमी ने बहुत कुछ संघर्ष किया और आज भी कर रहा है, तो ये पटेल और इनके छोटे भाई हैं जो इस समय राज्य सरकार में काम भी करते हैं। और उनके मार्गदर्शन की वजह से, उनके सहयोग की वजह से ये इतना बड़ा सेमिनार हम आयोजन कर पाए। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, लेकिन उनके योगदान की वजह से हम इस सेमिनार को आयोजित कर पा रहे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहूंगा कि हम उनको सम्मानित करें और उसके बाद हम इस कार्यक्रम को शुरू करें, ताकि आपका समय बहुत खराब ना हो और जो मैं कहने आया हूं उस बात तक आपको सीधा लेके आए। मैं चाहूंगा अरुण सर पटेल जी का और टिंकू जी का स्वागत करें। सबसे पहले टिंकू, ये नया भावी व्यक्ति है, आपको आने वाले वक्त में बहुत बड़े पदों पे दिखेंगे। अब मैं चाहूंगा कि शशि भूषण जी का सम्मान किया जाए, तो प्लीज शशि भूषण सर। इस समय सर हमारे सिक्योरिटी मजिस्ट्रेट हैं, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की वजह से संभव हो पाया। राजकिशोर जी, अरुण सर एक बार सर का स्वागत करें। विद्यार्थी सर एक बार सर का स्वागत। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप में से जो बच्चे आए हुए, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो, आपके कुछ विचार हो जो जिसके आधार पर हम अपनी बातें रखें? हाँ जी, माइक सर भोजपुरी में आ जाइए। हेलो, एक सबसे हाँ ऊपर भी भेज रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तुम ऊपर बैठे रहे ना, खत्म होने का मैं ऊपर ही आऊंगा। बिल्कुल, कंट्रोल रूम में माइक के लिए बोलना सर, एक माइक और करना ही होगा। सर माइक और करना, पीछे कंट्रोल में जो बैठे।
ताकत खत्म हो जाएगी, रुक जा। हेलो, क्या हो रहा है? भाई कौन बोलो? भाई एक बच्चे को मत गगन सर कौन बच्चा? जी जी सब बच्चों से अरे गला बैठ जाएगा तुम्हारा, मान लो। जी जी प्रणाम सर। प्रणाम बच्चे। सर ऐसे हम यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं और सर मैंने 2017-21 से लगातार सर मेंस दे रहा हूँ एग्जाम, CGL भी और CHSL भी। CHSL में सर 2021 में जब डिस्क्रिप्टिव खत्म हुआ उस समय मेरा फाइनल 225-26 मार्क्स बन रहा था। उस समय में मेरिट से 15 नंबर से मेरा मार्क्स ज़्यादा था, लेकिन सर टाइपिंग नहीं हो पाया, उस वजह से मैं फेल कर गया। उसके बाद मैं लगातार मेंस देते आ रहा हूँ, 21, 22, 23 भी दे रहा हूँ। CGL भी 2023 दिया, उसके बाद में 22 दिया जो 36 वैकेंसी थी, और इस बार भी मतलब कि ठीक ठाक 155 मार्क्स मेरा बन रहा है, तो रिजल्ट हो जाएगा। और CHSL के सर इसमें मेरा 170 बन रहा है मार्क्स, लेकिन